उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया है। चुनौती दी गई है और चुनौती स्वीकार भी कर ली गई है। सवाल सीधा है, क्या यूपी की जमीन पर ओवैसी की एंट्री होगी, और अगर होगी तो क्या होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2-2 कह दिया है। आ जाओ देख लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोई हमला करे और बचकर निकल जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। दरअसल कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की राजनीति में एंट्री का ऐलान करते हुए चुनौती दी थी। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी पहले कई विवादित बयान दे चुके हैं। संदेश साफ था, यूपी में भी झंडा गाड़ेंगे। अब जवाब आया है सीधे लखनऊ से। एक इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की जनता जनार्दन अपना फैसला दे चुकी है। राम मंदिर बन चुका है। 500 साल का संघर्ष खत्म हो चुका है। मैंडेट स्पष्ट है, किसकी सरकार होगी और किसका राज होगा। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने साफ इशारा किया, बीजेपी का अगला टारगेट हैदराबाद हो सकता है। और यहीं से सियासी तापमान और बढ़ गया। हैदराबाद, जहां ओवैसी परिवार की पकड़ मानी जाती है, जहां से AIMIM की राजनीति चमकती है। योगी ने बिना नाम लिए कहा, भाग्यनगर बनने का डर सता रहा है। यानी सीधा संदेश, सियासत अब यूपी से निकलकर दक्षिण की तरफ भी रुख कर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, तुष्टीकरण की राजनीति ने यूपी को माफिया राज में धकेल दिया। गैंगस्टर राज, दंगे, पहचान का संकट, ये सब बीते दौर की बातें हैं। उन्होंने इशारों में मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पर भी प्रहार किया। आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की पर्याय बनती जा रही है। योगी का दावा है, 9 साल में यूपी की तस्वीर बदली है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी आगे है, कृषि उत्पादन में अव्वल है, GSDP में देश में दूसरे नंबर पर है, माफिया पर बुलडोजर चला है, कानून व्यवस्था सुधरी है और यही उनका सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। ओवैसी की एंट्री से बीजेपी को नुकसान होगा या सपा कांग्रेस को? राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि अगर AIMIM यूपी में सक्रिय होती है तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा संभव है, जिसका सीधा असर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर पड़ सकता है। यानी लड़ाई सीधे बीजेपी बनाम ओवैसी नहीं, बल्कि ओवैसी की मौजूदगी से विपक्षी खेमे में हलचल ज्यादा। योगी का संदेश साफ है, हमें मुस्लिम वोट बैंक की चिंता नहीं, जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी है वो सोचे। तो सवाल बड़ा है, क्या ओवैसी यूपी आएंगे? क्या बीजेपी हैदराबाद की ओर कूच करेगी? क्या 2027 का रण अभी से सज चुका है? एक तरफ चुनौती, दूसरी तरफ चेतावनी। एक तरफ सियासी एंट्री, दूसरी तरफ बुलंद ऐलान। यूपी की राजनीति में फिलहाल एक ही संदेश गूंज रहा है, आओ देख लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।